ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी, वैरायटी अनुभूतियां। ऋतिका और राधिका दो बहनें थीं, जिसमें से ऋतिका शांत स्वभाव की थी, किंतु राधिका को बहुत क्रोध आता था। एक बार वे दोनों अपने मामा जी के घर जाते हैं, जहां ब्रह्मा बाबा की तस्वीर के सामने टेबल पर मामा जी की डायरी रखी थी। मामा जी उसमें मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट्स नोट करते थे। उसे देखकर दोनों सोच रही थी कि पता नहीं मामा जी क्या लिखते रहते हैं। इतने में मामा जी आ जाते हैं तो ऋतिका उनसे पूछती है, मामा जी शिव बाबा ब्रह्मा तन में ही क्यों आते होंगे? मामा जी कहते, देखो, जैसे हम आत्माओं को अपना एक रथ है, वैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का अनुभवी रथ उद्धार में लेता है। वे कल्प में एक ही बार तो आते हैं, तो उन्हें भी तो रथ चाहिए ना। अब जैसे शिव बाबा ब्रह्मा रथ पर आते और चले जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने देह रूपी रथ पर आने जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, मामा जी आने जाने की प्रैक्टिस की नॉलेज तो बड़े मजे की है, आपकी पढ़ाई तो बहुत रमणीक लगती है। मामा जी कहते, हाँ बच्चे, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग मेरी डायरी में और क्या देख रहे थे? राधिका कहती, कुछ नहीं मामा जी, ऐसे ही इसमें लिखा था कि सर्विस करने से पूजनीय माला में आ सकते हैं। क्या ये सत्य है? मामा जी कहते, हाँ बच्चों, जब हम अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करते हैं, उन्हें नोट कर उनका मनन करते हैं, तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाता है और हम शांत चित्त बन जाते हैं। हम उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं और सब विघ्न सहज ही समाप्त हो जाते हैं। राधिका कहती है, मामा जी यदि ये सत्य है तो मैं आज से ही अपने को निराकारी आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना शुरू कर दूंगी। अब ऋतिका और राधिका को अमृत वेले जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहकर वैरायटी अनुभूतियां होने लगी। राधिका ने भी अपने क्रोध के भूत को भगाकर अपनी अवस्था शांत चित्त बना ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत बन जाते हैं। अच्छा,